अच्छा भाई, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, नोड जेएस को। अच्छा, नोड जेएस क्या है? नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, नोड जेएस की कहानी ये है कि हमें अभी ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, इससे अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें टेलवेंट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम की ज़रूरत है, और वो एनपीएम जब हम अपने कंप्यूटर में नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। आपने गेट नोड जेएस पे क्लिक करना है, और जिस तरीके से आप नॉर्मल कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, नोड जेएस उस तरीके से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब नोड जेएस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने कंप्यूटर का टर्मिनल खोलना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ टर्मिनल है, आपके पास सीएमडी होगा, पता है ना सीएमडी के बारे में? विंडो दबाकर सीएमडी खोलोगे इस तरीके से खुल जाता है, और वहाँ पे आपने लिखना है नोड डैश वी। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके पास देख रहे हो वर्जन आ रहा है, सही है। इसका मतलब नोड जेएस आपके कंप्यूटर पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, नोड इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब वर्जन के अलावा कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब नोड जेएस इंस्टॉल हो जाए ना तो सीएमडी को एक दफ़ा बंद करके दोबारा खोल लेना। ठीक है, और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पता है इसके बारे में? कंप्यूटर में जो आपका राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो सीएमडी आपने वैसे खोलना है। ठीक है, वो अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी प्रोफाइल्स भी बनी हुई होती है, उसमें फिर इश्यू होता है। अच्छा भाई, टेलवेंट सीएसएस क्या है? टेलवेंट सीएसएस जो है वो भाई वो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, और टेलवेंट सीएसएस के अंदर आपको यूटिलिटी क्लासेस मिल जाती हैं। अच्छा, मैं ना अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ टेलवेंट और बूटस्ट्रैप में क्या फ़र्क है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेलवेंट को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, नोड जेएस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद आपको दिख रहा है टेलवेंट सीएलआई, गेट स्टार्टेड पे आने के बाद आपने टेलवेंट सीएलआई पे आ जाना है। कहाँ आ जाना है बेटा? आपने टेलवेंट सीएलआई पे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपका ये खोला है अभी, ठीक है, और मैं इसको 1 मिनट बंद करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है ना वो क्लासेस के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ टेलवेंट सीएसएस के नाम से। ठीक है, और ये फोल्डर खोल लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना के मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोल दिया। ठीक है, फोल्डर बना के मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे खोला। अब मैं क्या करूँगा, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर टर्मिनल भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और बैकटिक। बैकटिक का बटन होता है, स्केप का बटन दिख रहा है आपको कीबोर्ड पे, उसके नीचे देखो मद्दा का बटन होगा, एक दिख रहा है आप लोग को। कंट्रोल और बैकटिक जब आप दबाएंगे ना, कंट्रोल और वाला बटन, तो आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से ये खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? टर्मिनल। क्या खुल जाएगा बेटा? टर्मिनल। अब आपने इस टर्मिनल के साथ ना पूरे कोर्स के अंदर बहुत खेलना है। ठीक है, तो ये टर्मिनल आपने देख लेना है। टर्मिनल पे आने के बाद इंस्टॉल टेलवेंट सीएसएस पे ये कमांड लिखी हुई है। ये कमांड लिखने से पहले आपने यहाँ लिखना है npm init -y और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो package.json की फाइल आ गई भाई, package.json की फाइल, ओ भाई आ गई। ठीक है, अच्छा सर ये फाइल क्या है? इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, इस फाइल से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कमांड दिख रही है बेटा आपको, इस कमांड को आपने क्या करना है भाई? कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ये कमांड एज इट इज यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे टेलवेंट सीएसएस आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, टेलवेंट सीएसएस आपके पास डाउनलोड हो गई। जब डाउनलोड होगी तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का यहाँ पे एक जो है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने एक index.html की फाइल बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल जो है वो इस तरीके से, ठीक है, टर्मिनल बंद करके सिंपल डॉक्यूमेंट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेलवेंट सीएसएस। किसी को इशू बेटा? एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे एसआरसी का। ठीक है, और इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, फाइल का नाम होगा input.css। ठीक है, फाइल का नाम क्या होगा बेटा? input.css। आपने क्या करना है, input.css के अंदर ये दिख रहा है बेटा आपको, कॉपी करना है। देखो ये आप पढ़ोगी में ना, ये आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है ये। यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना है। समझ आ गई बात? पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टर्मिनल पे ये वाली कमांड चलानी है। आपने क्या करना है? टर्मिनल पे ये वाली कमांड चलानी है। आप जैसे ही कॉपी करके टर्मिनल पे ये वाली कमांड चलाएंगे ना, आपने यहाँ पेस्ट किया, आपने यहाँ एंटर किया, जैसे ही आप कमांड चलाएंगे आपको ये एक फ़ाइल बना के दे देगा खुद, कौन सी?
CSS की। कौन सी फाइल बना के देगा बेटा आपको? आउटपुट डॉट CSS। देख रहे हो इतनी सारी CSS इसने खुद लिख ली। और index.html के साथ आप क्या करोगे, आप आउटपुट डॉट CSS की फाइल जो है वो क्या करोगे बेटा, लिंक कर दोगे ./src/output.css। किसी को इशू बेटा यहाँ तक? ठीक है, किसी को इशू? अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ करना भूल गए, आप एक फ़ाइल बनाओगे, फाइल का नाम होगा .gitignore, और उस फाइल के अंदर आप यहाँ पे जाके लिख दोगे नोड मॉड्यूल्स, बस। असल में जो नोड मॉड्यूल्स है ना, हम गिटहब के ऊपर जब अपना कोड पुश कर रहे होते हैं ना, हम नोड मॉड्यूल्स नहीं भेज रहे होते, ठीक है। तो हम जो है ना वो नोड मॉड्यूल्स को यहाँ लिख देंगे। ताकि गिट इग्नोर की फाइल एक ऐसी फाइल होती है कि आपको इसमें से कोई भी फोल्डर अगर गिटहब पे नहीं भेजना, जैसे आप चाह रहे हो SRC का फोल्डर नहीं भेजा, आप यहाँ SRC लिख दोगे, अब जब आप गिटहब पे कोड पुश करोगे ना, गिटहब इसको नहीं भेजेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस सिंपल नोड मॉड्यूल इस तरीके से लिख दो। क्लियर है बेटा सबको? मैंने आपको गिटहब पढ़ाया है ना? नहीं पढ़ाया? सही है। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई आप लोग को, एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन का नाम है टेलवेंट CSS। आप जैसे ही लिखेंगे ना, दिख रहा है टेलवेंट CSS इंटेलिजेंस, इस पर क्लिक करना है और इस पर आपने जाके यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आपने गो लाइव को इंस्टॉल किया था। सही है भाई? अच्छा, जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे ना तो होगा क्या, आपको ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ना टेलवेंट की सजेशंस मिल जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास के अंदर लिखता हूँ मैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है भाई। टेक्स्ट सेंटर लिखा मैंने, सिंपल यूटिलिटी क्लास, ठीक है। अब क्या होगा भाई, मैं जब प्रोजेक्ट को खोलता हूँ ना गो लाइव करके, तो देखो मेरी टेलवेंट CSS चल गई। मैं यहाँ पे चल गई टेलवेंट CSS, चल गई टेलवेंट CSS, ठीक है। अब मैं इसी को बोलता हूँ भाई थोड़ा सा BG कर दो, BG रेड, ठीक है। देखो रेड की सजेशंस मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट 2XL कर देता हूँ, 4XL कर देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 5 की, ठीक है। ओवर पे बोलता हूँ कि भाई BG रेड 600 हो जाए, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे टेलवेंट CSS चल रही है, ठीक है। सही काम करिए टेलवेंट CSS। तो यह आपका टेलवेंट CSS इंस्टॉल करने का तरीका है। अच्छा, एक चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखना है, टेलवेंट आपकी, देखो आप टेलवेंट बताऊँ क्या कर रहा है, आप जो भी यहाँ पे क्लासेस लिख रहे हो ना, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट के अंदर। देखो आउटपुट के अंदर ये सारी चीज़ आ गई। आई देखो पैडिंग 5 आया, टेक्स्ट सेंटर आया, जिसके अंदर क्या लिखा है, टेलवेंट आपके लिए CSS लिख रहा है पूरी। और ये सिर्फ तब लिखेगा जब आपका सर्वर स्टार्ट होगा। सर्वर बोले तो ये देख रहे हो स्टार्ट हुआ है, सर्वर बंद कैसे होगा, कंट्रोल C से। कंट्रोल C लिखा, सर्वर बंद हो गया। अब आप कुछ भी लिखोगे वो टेलवेंट अपनी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो सर्वर ओपन होना चाहिए। और सर्वर कैसे ओपन होता है, ये बिल्ड प्रोसेस वाली कमांड जो है ना, उसको आप कॉपी करें, और कॉपी करके जब आप यहाँ पे चलाएंगे ना, तो सर्वर आपका दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। सबको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात है? चलो, अच्छा, इस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, ठीक है।